करेंगे डॉक्टर नैमीचंद जी जैन। पांचों मुनि राजों के चरणों में कोटि सा नमोस्तु 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 छुल्लय जी को इच्छामी सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गुरु जी, मेरी एक जिज्ञासा है कि कुछ भी होने से पहले अच्छा या बुरा मुझे पहले से ही वास हो जाता है कि ऐसा होने वाला है। उदाहरण के तौर पर जैसे आचर्षी के चौका लेकर हम जबलपुर गए तो जिस चौके में गुरु जी का हार होने वाला था, तो रात में 3 बजे मेरी नींद खुली और मैं जाकर उस हॉल के आगे खड़ी हो गई कि गुरु जी आने वाले, गुरु जी आ गए, गुरु जी का हार चल रहा है, जबकि उस चौके में कुछ भी नहीं था, चौका भी नहीं लग रहा था और हॉल खाली था। तो अगले ही दिन जब एक दीदी को 15 दिन पूरे हो गए थे कि उनको कहा कि अब आपके 15 दिन हो गए, आपको चौका नहीं लगाना है, तो वो दीदी का इच्छा हुई, एक कोई प्रतिभा स्थली की दीदी थी, तो उन्होंने जाकर उस पर चौका लगाया। 5 बजे वो जा रही थी तो उन्होंने कहा एक बार और मैं आजमा लेती हूँ संक्षेप। हाँ, तो वो जाकर खड़े और अगले दिन ही वहाँ पर गुरु जी का हार हो गया। तो गुरु जी, मेरा जिज्ञा का समाधान कीजिए कि ये पहले से जो अभ्यास होता है, देखिए, अच्छा है, परिणामों की विशुद्धि और नियोग मान ले कि निमित्त माने, आभास हो जाना एक नियोग निमित्त है। जो लोग विशुद्ध भाव से भगवान की आराधना करते हैं उनके लिए भी ये आभास होता है। और गणधर वाले स्तोत्र के जो रचयिता हैं अज्ञात है, लेकिन उन्होंने उसके अंत में लिखा है कि सत सत वीक्षणे स्वप्ने समाधिश्च भवेन मृतो। जो गणधर परमेष्ठी के स्तोत्र पढ़ता है, आप पूजा करते हैं तो स्वस्ति मंगल पाठ पढ़ते हैं, लेकिन विशुद्धि अगर अच्छी होती है तो स्वप्न में अथवा निमित्त आदि के द्वारा होने वाली जो घटना है उसका भी ज्ञान हो जाता है। तो अगर आपको लगे तो मैंने बताना कि हमारे कितने भाव बचे हैं, हमारा भी काम बन जाएगा। आगे चलते हैं। नमस्कार। आचार्य श्री के चरणों में शत नमन, मुनि संघ के चरणों में शत नमन। सुलभ जी को इच्छामी। महाराज जी, अभी तक धार्मिक प्रश्न चल रहे थे, उनका श्रवण किया, बहुत अच्छा लगा। मेरा तो सामाजिक प्रश्न है। अभी वर्तमान में पुरुष, स्त्री और बच्चों में वस्त्र परिधान विभिन्न प्रकार के पहनने का प्रचलन चल रहा है, यह कहाँ तक उचित है? ये शालीन लगते हैं या नहीं लगते हैं? आपके बोलते ही पल्ला लेना चालू कर दिया लोगों ने। आप कृपया इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, देखिए, प्रकाश डालने का कष्ट करें। जो वस्त्र पहनने की प्रक्रिया है वो भारतीय पद्धति। मैं आपको एक बात बताऊं, विदेशी लोग साड़ी पहनने को स्वीकार रहे हैं और देसी लोग क्या कर रहे हैं वो आपको पता है। मेरा ये कहना है कि अगर वैज्ञानिक तत्व से जाते हैं तो आपका परिधान आपकी आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। आपका जो परिधान है वो आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। आपका परिधान आपको विषय वासना से बचा सकता है। लेकिन आज के दौर में उल्टा हो गया है, माता पिता ही सपोर्ट कर देते हैं तो क्या कर सकते हैं। बचपन से ही बच्चे को उस स्कूल में भेजा जाता है जहाँ छोटे कपड़े पहनाए जाते हैं, फिर बड़ा कपड़ा उसको आप पहना सकते नहीं कभी, फिर वो उसकी आदत हो जाती है, फिर वो आगे जा कर के किस किस ओर जाता है वो आप सब समझ रहे हैं। तो ये अनैतिकता की ओर ले जाता है। भारतीय सभ्यता की ओर आना चाहिए। आप सभी को भारतीय परिधान की ओर आना चाहिए। पुरुषों का जो भारतीय परिधान है वो नीचे धोती और ऊपर कुर्ता है, न शर्ट पैंट न जीन्स। ये कोई भारतीय परिधान नहीं, क्योंकि अपना उष्ण प्रदेश है, अपन गर्मी के देश में रहते हैं तो उसमें वेंटिलेशन होना चाहिए। पहले के लोग वो झंडे वाली चड्डी पहनते थे, देखा आपने, बड़ी वाली, वो शरीर की ऊष्मा को घटा के रखते थे। अब आजकल टाइट जीन्स हो गए तो एसी पर बैठना है। तो ये सब चीज़ें बहुत बिगाड़ रही हैं। अगर समाज के स्तर पर इस पर आज गौर नहीं किया गया, आने वाले वक्त में ये एक बहुत बड़ा अभिशाप सिद्ध हो सकता है। इसका सुधार करना चाहिए। बचपन से ही बच्चों को हमें संभाल के रखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जिनकी साड़ी की दुकान हो वो पल्ले काट के बेचा करें, क्योंकि औरतें पल्ला लेती ही नहीं है, तो मतलब क्या है देने का फिर। तो ये बाकी सबका अपना अपना विवेक है, ऐसा समझिए। शेष